क्या इंसान हमेशा के लिए अमर हो सकता है? यह वो सवाल है जिसका जवाब अनादिकाल से मनुष्य खोज रहा है। इसके लिए अब तक जो शोध हुए हैं उनमें अभी तक सिर्फ इतना पता चल सका है कि किस देश या इलाके के लोग सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, या लंबी उम्र वाले लोगों का खान पान या दिनचर्या कैसी होती है। लेकिन एक शोध के नतीजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि रिसर्च में आगे सब कुछ सही चला तो इंसानों की बढ़ती उम्र पर रोक लगाई जा सकेगी, यानी वो हमेशा जवान बने रहेंगे, यानी उनमें बुढ़ापा नहीं आएगा। अधिकतर धार्मिक किताबों में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, यानी जो आया है वो जरूर जाएगा, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। लेकिन इस दावे को स्पेन के वैज्ञानिक चुनौती देने जा रहे हैं। हाल ही में स्पेन की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जेलीफिश पर रिसर्च किया और उसके नतीजों के आधार पर उम्मीद लगाई जा रही है कि वे अमरत्व का रहस्य हासिल करने से बस एक कदम की दूरी पर हैं। इस रिसर्च को स्पेन में ओविएडो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक टीम कर रही है। बता दें कि ये रिसर्च टीम धरती पर मौजूद अमरता हासिल कर चुके जीवों में से एक का अध्ययन कर रही है। इस जीव का नाम जेलीफिश है, जिसका साइंटिफिक नाम ट्यूरोटोप्टिस दोहरनी है। इस फिश में वयस्क जीवन से दोबारा लार्वा स्टेज में जाने की क्षमता है। वहीं कोई खतरनाक बीमारी होने या दूसरे जीवों के खाने से जेलीफिश मर भी सकती है। इस जीव यानी जेलीफिश में वापस युवा अवस्था में लौटने की क्षमता होती है, यानी कि जब इसके शरीर में कोई क्षति पहुंचती है तो वह खुद को फिर से युवा बना लेता है। इस तरह से जब तक चाहे वह तब तक जीवित रह सकता है। इस तरह की स्टडी को कंपैरेटिव जीनोमिक्स ऑफ मॉर्टल एंड इमोर्टल निडेरियंस अनवेल्स नोवेल कीज बिहाइंड रिजुएशन कहा जाता है। इस रिसर्च के जरिए वैज्ञानिकों ने उम्र को कम करने वाली जेलीफिश के जीनोम को अनुक्रमित किया और उसके डीएनए के सटीक हिस्से को अलग करने में कामयाब रहे। इसी हिस्से का उपयोग करके जेलीफिश अपनी उम्र कम करके खुद को दोबारा युवा बना लेती है। इस टीम ने जेलीफिश के आनुवंशिक अनुक्रम की मैपिंग के दौरान यह भी पता लगाया कि जेलीफिश के जीनोम में कई विविधताएं हैं जो इसे डीएनए की प्रतिलिपि बनाने और अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करके उन्हें पहले जैसा बेहतर बना सकती हैं। जबकि मनुष्यों में उम्र बढ़ने के साथ टेलोमेयर की लंबाई कम होती जाती है और मानव शरीर की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, उनकी रिपेयरिंग क्षमता कम हो जाती है और त्वचा में भी कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर से पहले लगभग 500 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर जेलीफिश मौजूद है। ज्यादातर जेलीफिश सफेद रंग के होते हैं, लेकिन कुछ जेलीफिश लाल गुलाबी आदि रंग के भी हो सकते हैं। कुछ जेलीफिश बायोलुमिनेसेंट भी हो सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वह अपना प्रकाश स्वयं पैदा कर सकते हैं। इस बात को जानने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा कि जेलीफिश के पास दिमाग, दिल, हड्डियां और आंखें नहीं होती, फिर भी वे अपना छोटा सा जीवन जीने में समर्थ होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े जेलीफिश द लियोन्स मेने जेलीफिश है। इसका वजन 200 किलो का है। ऐसे कुल लंबाई मापे तो यह लगभग 120 फीट होगी। जेलीफिश अपने भोजन को बहुत जल्दी पचाने की क्षमता रखती है। दुनिया भर में बहुत से देशों में जेलीफिश को एक व्यंजन के रूप में परोसा जाता है। बाहर के देशों में जैसे चीन में जेलीफिश को चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक डंक जेलीफिश का एक डंक मानव के लिए हानिकारक भी हो सकता है और कहीं कहीं पर तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये मानव पर जानबूझकर हमला नहीं करती हैं। ये तभी हमला करती हैं जब मानव गलती से इनको छू लेता है। कुछ प्रयोगों में भी जेलीफिश का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया है। अभी तक कुल 60,000 से ज्यादा जेलीफिश अंतरिक्ष में जा चुके हैं। बॉक्स जेलीफिश को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री जेलीफिश माना जाता है। जेलीफिश की कुछ ऐसी भी प्रजातियां मौजूद हैं जो अमर हैं, मतलब कभी नहीं मरती। इस जीव को यदि 2 भागों में काट भी दे तो इससे 2 जेलीफिश बन जाती हैं। जेलीफिश का शरीर लगभग पूरी तरह पानी से ही बना होता है। इसके शरीर का 98% भाग पानी का होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोग जेलीफिश से जुड़े अमरत्व के बारे में जान सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।